अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि आपकी नुमाइंदगी इस वक्त सिंध असेंबली में, या आप अभी भी पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें, क्या ये सिर्फ दिखाने की हद तक महदूद है, या डिसीजन मेकिंग में भी आपका कोई किरदार है, या दिस इज जस्ट सिंबॉलिक? क्योंकि कहा जाता है कि जब अक़लियतों को सीट्स दी जाती हैं तो फिर बस सिर्फ उनको दिखाने की हद तक रखा जाता है कि देखिए हमने इनको ये ओहदा दे दिया एंड नाउ दैट्स इट। उसके बाद फिर आपका कोई काम नहीं आता डिसीजन मेकिंग में, कि आपको पार्टी में सुना भी जाता है अगर आप कोई तजावीज़ देने की कोशिश करते हैं तो। We'd like to understand that. ओके, देखिए आप थोड़ा सा इसको एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है ना? सिर्फ बात नहीं होगी, हम कंपैरिजन करेंगे, हम एनालिसिस विद एग्जांपल्स। चलें, परफेक्ट। सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पर आपको जनरल सीट्स पर नॉन मुस्लिम MNA मिलेंगे, MPA मिलेंगे, जो मुल्क के सिंध के अलावा किसी कोने से नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? और वो ऐसे नहीं होंगे कि कोई 500 वोट के डिफरेंस से जीता है, कोई 1000 वोट के डिफरेंस से जीता है। एक अच्छा जो है वो जो डिफरेंस आपको नज़र आएगा, जहां लोगों का आपको ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और उनकी जो सर्विसेज हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट नज़र आएगी। और दूसरी बात, वो जितने इलाके हैं, जैसे 2018 में हमारे पास ज्ञानू-मल साहब थे जामशोरों से, और वो हिंदू डोमिनेटिंग एरिया नहीं है, ठीक है, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है। फिर आप आ जाइए हरीराम किशोरी लाल साहब मीरपुर खास सिटी से, हिंदू डोमिनेटिंग एरिया नहीं है, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, मुस्लिम वोटर मेजॉरिटी में, हिंदू वोटर मेजॉरिटी में नहीं है। फिर आप आ जाइए डॉक्टर महेश मलानी साहब जो MNA हैं इस दफ़ा भी सेकंड टेन्योर में भी, वो भी 50-50 का भी रेशो नहीं है, उससे भी डिफरेंस एरिया है, ठीक है ना? वहाँ पर भी मुसलमान जो है वो स्लाइटली थोड़ा मेजॉरिटी में है, लेकिन सेकंड टेन्योर में वो MNA बने हैं और अच्छे खासे जो है वो उन्होंने उनका जो है वो वोट का जो मार्जिन है डिफरेंस का, ठीक है। तो ये सिंध है जो सिंध में आपको डिफरेंस नज़र आता है। फिर इसके अलावा ये तो होगी आपकी एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट और सोशल फैब्रिक की बात है सिंध की, कि सिंध का सोशल फैब्रिक कैसा है। यहाँ पर रिलीजन की बुनियाद पर उस तरीके से चैलेंजेस नहीं है जैसे पंजाब में, KPK में या बलूचिस्तान में आपको नज़र आते हैं। और यही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे बेसिकली कल्चर को जो है वो डेवलप भी कर रही होती हैं, और इन्हीं कल्चर नॉर्म्स को, इन्हीं कल्चर की जो हमारी सोसाइटी के बिहेवियर जो हैं उस पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती हैं। उसके अलावा आप सिंध गवर्नमेंट में तवातर के साथ देख लीजिए, लास्ट टेन्योर में चेक कर लीजिए 18 से 23 वाले में, और अभी 24 से जो आगे 29 तक जाएगा, इसमें मिनिस्टर्स की तादाद काउंट कर लीजिए आप कि कितने हिंदू मिनिस्टर्स हैं इस वक्त भी। अच्छा, ठीक है ना? हमारे पास 9 जो है वो रिजर्व सीट्स हैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की, जी। और इस वक्त एक सीट जनरल सीट पे हरीराम किशोरी लाल साहब हैं, ठीक है? उसके अलावा आप देखेंगे तो सिंध की कैबिनेट में आपको एक मिनिस्टर मुकेश चावला साहब, एक एडवाइज़र ज्ञानू-मल साहब, ठीक है, मिनॉरिटी अफेयर्स के स्पेशल असिस्टेंट, बट दे आर होल्डिंग उनके पास पोर्टफोलियोज है ना, दे आर होल्डिंग द पोर्टफोलियोज। श्याम सुंदर अडवाणी साहब स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर फॉर मिनॉरिटी अफेयर्स, 3 अफराद हो गए, ठीक है जी। अब उसके बाद स्पेशल असिस्टेंट में आ